एक सामना आपल्याला खेळवायचा आहे। तीन षटकांचा सामना आपण पाहतोय। सलामीची जोडी आपण पाहतोय मैदानामध्ये आले पंकज जाधव आणि जाईद ही जोडी आपण पाहतोय। तर गोलंदाजच्या मोर्चावरती आपण पाहतोय षटक क्रमांक पहिलं आणि सांघिक पहिलं षटक घेऊन सुमेध येतोय, सुमेध पद्रे। एक मोठा सामना आपण पाहतोय, सेमीफायनल नंबर 2 आपण पाहतोय। माऊ 11 एकविरा थर्ड संघाचा एक कृपया सक्षम प्रतिनिधी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवून द्या। तीन षटकांचा सामना जिथे आपण पाहतोय पहिले षटक हे पॉवर प्लेचं आहे। या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं तर अतिशय सुंदर स्पर्धा या मैदानावरती पाहायला मिळते। कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आपण पाहतोय। पहिल्या सत्राला ते सुरुवात होते। सुमेध गोलंदाजी करतोय। लेट्स प्ले पहिला चेंडू। पहिला चेंडू आपण पाहतो अतिशय सुंदर खोलवर टाकलेला चेंडू। कव्हरच्या दिशेने आपण पाहतोय जरूर खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे खोलवर टाकलेला मुळे आपण पाहतोय चेंडू डिक्लेअर परिसरामध्ये जातोय। मिळणार केवळ एकच धाव या चेंडूवरती। या एका धावेने नक्कीच अकाउंट ओपन करेल तो अर्थात अल अजीज अलिबाग संघ। षटकातील पुढील चेंडू राईट मोर द विकेटचा मारा। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहतो आणि लेग बिफोर द विकेटच्या नादात फलंदाज पंकज जाधव बॅक टू दी पवेलियन। पहिला धक्का लागलाय तो अर्थात अल अजीज अलिबाग संघाला। पहिला धक्का लागतोय तो अर्थात षटक क्रमांक आपण पाहतोय पहिलं प्रगती पथावर आहे आणि एक महत्त्वाचा खेळाडू अर्थात पंकज जाधव तंबूच्या आशाला परतलाय। पूर्णपणे अल अजीज अलिबाग संघासाठी आजच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं ना तर पंकजच्या बॅटमधून धावा आल्या नाहीयेत, परंतु अल अजीज अलिबाग संघाकडून मग जेद असेल किंबहुना जाईद असेल प्रशांत असेल या खेळाडूंनी मात्र प्रभुत्व गाजवलं आजच्या दिवसामध्ये। नवीन फलंदाज प्रशांत येतोय। संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर षटक क्रमांक पहिले चालू असताना एक बाद एक अशी धावसंख्या धावफलकावरती लागले। जिथे पहिलं षटक चालू आहे सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतो। जिंकणारा संघ हा अंतिम सामना खेळेल शिवशक्ती लोणारे संघासोबत। तर नक्कीच हा सामना खूप महत्त्वाचा आहे, बक्षीस पात्र होणारा सामना आहे। जो जिंकेल तो नक्कीच बक्षीस पात्र होणार या स्पर्धेमध्ये। तर प्रशांतला एक चांगली कामगिरी करावी लागेल। चेंडरे बॉईज आयोजित प्रशांत नाईक नगराध्यक्ष चषक 2025 च्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहतोय आणि आता मात्र स्पर्धा सांगतेकडे वाटचाल करते। काल या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि आजचा आपण पाहतोय तो अंतिम दिवस, शेवटचा दिवस आणि शेवटच्या दिवशी आपण पाहतोय आजच्या दिवसातील सेकंड सेमीफायनलचा सामना जिथे अल अजीज अलिबाग विपक्ष माऊ 11 एकविरा थर्ड असा सामना आपण पाहतोय। सुंदर चेंडू आपण पाहतोय, वेगवान चेंडू आणि यासाठी ओळखला जातो हा गोलंदाज। संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये ठिकठिकाणी मोठमोठ्या स्पर्धा या खेळाडूने गाजवल्या। निर्धाव चेंडूची नक्कीच इथे सांगत आहोत आणि संघाची धावसंख्या देखील स्थिरावते ती अर्थात 1 पर्यंत। ज्या षटकामध्ये धावांची गरज आहे, धावा येणं गरजेच्या असतील त्या अर्थात अल अजीज अलिबाग संघाला त्या धावा येत नाहीयेत। पूर्णपणे कंजूसी मारा धावांपासून वंचित ठेवण्यात यश आले आतापर्यंत, परंतु यावेळचा चेंडूवरती नक्कीच आसमान दाखवलाय। टोलेजंग फटका, चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार। अप्रतिम फटका आता मात्र प्रशांतच्या बॅटमधून येतोय। सरळ बॅटने केलेला फटका आपण पाहतोय जरूर आणि या पद्धतीने खेळी होणं देखील अपेक्षित आहे अल अजीज अलिबाग संघासाठी। ज्या पद्धतीने आजचा खेळ आपण पाहिला तर दोन्ही संघांनी कालच्या दिवसामध्ये माऊ 11 एकविरा थर्ड संघाने 2 सामने जिंकले होते
आणि आजच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तर अल अजीज अलिबाग संघाने 2 सामने जिंकलेत. तर नक्कीच या स्पर्धेमध्ये दोन्ही संघांनी एक चांगला खेळ केलाय, परंतु एक महत्त्वाची मॅच आपण पाहतोय. आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय, परंतु यावेळी चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाहीये. चांगलं कमबॅक आपण पाहतोय. तू शेर तर मी सव्वा शेर अशा पद्धतीचं क्रिकेट आपण पाहतोय. कारण का मागील चेंडू आपण पाहिला तर जरूर मैदानामध्ये प्रशांतच्या बॅटमधून षटकार आला, परंतु तदनंतरचा चांगलं कमबॅक चांगला टप्प्यावरती आपण पाहतोय. चेंडू एक्झिक्यूट केला गेला तो अर्थात फलंदाज सुमेध पत्रेच्या माध्यमातून. 5 चेंडूंचा खेळ मैदानामध्ये संपलाय या पहिल्या षटकामध्ये आणि आता मात्र शेवटचा चेंडू येणं शिल्लक. बघूया शेवटच्या चेंडूवरती मैदानात काय घडतंय. शेवटच्या चेंडूवरती मोठा फटका जरूर खेळण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू वन बाउन्स सीमारेषा पलीकडे 4 धावेसाठी. षटक क्रमांक पहिलं देखील समाप्त होतोय मैदानात आणि पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये संपल्यानंतर धावफलकावरती धावा लागल्यात 11 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये संपल्यानंतर आपण पाहतोय गुणलेखक धनेश पिसाट सर कळवतात की धावफलकावरती धावा लागल्यात त्या अर्थात 11 धावा. 2 षटकांचा खेळ मैदानामध्ये आज बाकी आहे. अर्थात पहिल्या सत्रामधील नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय गोलंदाज श्रेयस पत्रे येतोय. सुमेधचा छोटा भाऊ आपण पाहतोय. या सुमेधला आपण पाहिलं तर नक्कीच 11 धावा खर्च केल्या सुमेधने, परंतु आता कमबॅक करावं लागेल कारण का उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ मैदानामध्ये अजून बाकी आहे. श्रेयसचा पहिला चेंडू आपण पाहतोय. खोलवर टाकलेला चेंडू जिथे मिड ऑफच्या दिशेने नक्कीच क्षेत्ररक्षक सुमेध तैनात आहे. कोणती धाव मात्र येत नाहीये आणि आता मात्र आपण पाहिलं तर नक्कीच धावसंख्या स्थिरावते. या चेंडूवरती सुद्धा आपण पाहतोय मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु थोडंसं फंबलिंग पाहायला मिळालं. अशांक साखरकर यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय जिथे 2 धावा नक्कीच पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावेनंतर संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ती अर्थात 13 धावा या धावफलकावरती लागतायत. जायच्या बॅटमधून सुद्धा आपण पाहतोय जरूर मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे या जायदकडे. खेळण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला जातोय, परंतु अपोजिट संघाची गोलंदाजी आपण पाहिली तर नक्कीच एक चांगल्या टप्प्यावरती पाहायला मिळते. 1 धाव तर नक्कीच पूर्ण केली जाईल या चेंडूवरती आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 14 पर्यंत. हा चेंडू सुद्धा आपण पाहतोय खोलवर टप्प्यावरती पाहायला मिळाला, जिथे आपण पाहतोय डिक्लेअर स्वरूपामध्ये आपण पाहतोय जरूर 1 धाव येते आणि एका धावेनंतर आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते अर्थात 15 पर्यंत. या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर आतापर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ झालाय पूर्ण आणि केवळ 4 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज श्रेयसने. उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. डान्सिंग डाऊन द खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी होण्याची संधी होती, परंतु नागेश शीतकडनं थोडीशी चूक होते. पुन्हा एकदा आपण पाहतो डिक्लेअर स्वरूपामध्ये 1 धाव नक्कीच येते धावफलकावरती आणि एका धावेनंतर संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ते अर्थात 16 पर्यंत. बघूया अंतिम चेंडूवरती काय घडतंय मैदानात, परंतु श्रेयस पत्रेचं इथे कौतुक करावं लागेल ज्या पद्धतीने तो गोलंदाजी करतोय. या चेंडूवरती मात्र प्रशांतच्या बॅटमधून मोठा फटका आलाय. चेंडू सीमारेषा बाहेर काउ कॉर्नरच्या दिशेने उत्तुंग षटकार. प्रशांत आज अतिशय लयामध्ये दिसतोय. 2 षटकांचा खेळ संपला आणि धावफलकावरती धावा लागल्या त्या अर्थात 22 धावा. प्रति षटकामागे आपण पाहतोय 11च्या सरासरीने धावसंख्या जमा करण्यात यश आलंय ते अर्थात अल अजीज अलिबाग संघाला, परंतु अजूनही एका षटकाचा खेळणं बाकी. हे षटक खूप महत्वाचं आहे. या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर जरूर धावा येणं गरजेचं असतील अल अजीज अलिबाग संघाला. तर या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर श्रेयसने पहिल्या 5 चेंडू अतिशय दर्जेदार हाताळले, परंतु शेवटच्या चेंडूवरती मात्र एक षटकार आलाय. नवीन गोलंदाज अशांक येतोय. अशांक साखरकर उर्फ खत्री आपण पाहतोय गोलंदाजच्या मोर्चावरती पाहायला मिळतोय.
बघूया अशांक साखरकर इथे कशा पद्धतीने कामगिरी करेल आपल्या संघासाठी। अंतिम षटक आहे, या अंतिम षटकामध्ये नक्कीच एक चांगल्या दर्जाचा खेळ करावा लागेल जाईदला। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय अतिशय सुंदर कामगिरी या चेंडूवरती आपण पाहतोय। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय जायच्या बॅटमधून मोठा फटका, चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार। सुंदर फटका आपण पाहतो यावेळी जायच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय। या 6 धावेनंतर संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ते अर्थात 30 धावा धावफलकावरती लागतायत। पूर्णपणे आपण पाहतोय जाईदने सुद्धा आजच्या दिवसामध्ये एक चांगला खेळ केलाय। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय जाईद ऑन द फायर, बॅक टू बॅक सेकंड इन अ रो, षटकार। सुंदर फटकेबाजी आपण पाहतो, अंतिम षटक चालू आहे आणि इथे मात्र अशांक साखरकर वरती नक्कीच हल्लाबोल केला जातोय। ज्या पद्धतीने अशांक ओळखला जातो एक चांगली गोलंदाजीसाठी, परंतु नक्कीच इथे अप्रतिम फटके पाहायला मिळतात। त्या अर्थात जाईच्या बॅटमधून 2 लगातार मोठे फटके येत आहेत आणि या 6 धावेनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 36 पर्यंत। 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे या सत्रामध्ये। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मोठा फटका जाईच्या बॅटमधून आणि पुन्हा एकदा चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार। जाईच्या बॅटमधून लगातारचा हा 3रा षटकार आपण पाहतोय। अतिशय तुफानी फटकेबाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते। अशांक साखरकर वरती नक्कीच हल्लाबोल केला जातोय। अशांक साखरकरला आता मात्र बॅकफुटला पाठवलंय, खरपूर समाचार घेतला जातोय फलंदाज जाईच्या बॅटमधून। संघाची धावसंख्या आपण पाहतो या 6 धावेनंतर 42 धावा धावफलकावरती लागतायत। उर्वरित आपण पाहतोय 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे। पूर्णपणे आपण पाहतोय आतापर्यंत भक्कम स्थितीमध्ये अल अजीज अलिबाग संघ। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु इथे चेंडू आणि बॅटचा संपर्क पाहायला मिळत नाहीये। निर्धाव चेंडूची नक्कीच इथे सांगत आहोत, एक चांगलं कमबॅक आता मात्र पाहायला मिळालं ते अर्थात अशांकच्या माध्यमातून, परंतु अजून एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे या पहिल्या सत्रामधील। आणि शेवटच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज जाईद बॅक टू दी पवेलियन। 3 षटकांचा खेळ मैदानामध्ये संपलाय आणि धावफलकावरती धावा लागल्या त्या अर्थात 42 धावा। 43 धावांचा पाठलाग करायचा आहे तो अर्थात माऊ 11 एकविरा थळ संघाला। बघूया या 42 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे कशा पद्धतीचा खेळ मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय हा ऐकवण्यासाठी घेऊन जातो दुसऱ्या सत्राकडे आमचे साथी समालोचक आमचे गुरुवर्य संजय म्हात्रे सर यांच्याकडे। धन्यवाद। ओव्हर टू संजय सर। धन्यवाद आशुतोष। प्रशांत नाईक पुरस्कृत नगर अध्यक्ष चषक 2025 च्या दुसऱ्या सेमीफायनल मध्ये आपण पाहतोय चेंड्रे बॉयज आयोजित भव्य दिव्य अशी टेनिसची स्पर्धा क्रीडा भवनच्या या क्रीडांगणावरती आपण बघतो। आलेल्या सर्व व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवरांचं चेंड्रे बॉयज यांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। जे प्रेक्षक या संपूर्णपणे क्रीडांगणाच्या सभोवताली बसून या मॅचचा आनंद लुटत आहेत त्या सर्व प्रेक्षकांचं मी संजय म्हात्रे दोकोडे चेंड्रे बॉयज यांच्याकडून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। यूट्यूबला जे प्रेक्षक सकाळपासून आता संध्याकाळपर्यंत
या मॅचचा आनंद घेत आहेत त्या सर्वांचं या शेंड्रे बॉईज आयोजित प्रशांत नाईक नगराध्यक्ष चषक 2025 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। घमासन युद्ध क्रीडांगणावरती सुरू आहे, जेथे दुसरा सेमीफायनलचा दुसरं सत्र सुरू झालेलं आहे। सामना जिंकायला धावा पाहिजेत ते 42 धावांची आवश्यकता आहे। 41 धावा झाल्यात, 42 धावा झाल्यात, 43 धावेची आवश्यकता है। मैच जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है। हर एक ओवर में देखा जाए तो 14 के ऊपर से रन रेट चाहिए। जो रन रेट इस वक्त जो ड्यू फैक्टर है उस गिरने के कारण देखिए यहाँ का शाम का वक्त हो चुका है, समुंदर काफ़ी नज़दीक है, समुंदर के इधर ही ये मैदान है, तो ओस जो है तो ड्यू फैक्टर है वो यहाँ से इफेक्ट करता हुआ देखिए दूसरे इनिंग का जो खेल शुरू होता है तो यहाँ से पूरी तरह से तो सूरज है वो सूरज डूब चुका है और यहाँ ओस का फैक्टर जरूर दिखाई देगा, जहाँ से हर एक ओवर में 14 के औसत चाहिए रन जीतने के लिए। और सलामी के रूप में बल्लेबाज माऊ 11 एकवीरा थल के तरफ से हर जो बार आता है, हर एक मैच में जो बल्लेबाज आता है सलामी के रूप में वो बल्लेबाज मौजूद होता हुआ नागेश सीत और यहाँ से अदिल कुरैशी जो दो बल्लेबाज मौजूद होते हुए जहाँ पे शुरुआत करेंगे। हर एक मैच में हर एक प्रतियोगिता में नागेश सीत ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, सलामी के रूप में वो नागेश सीत जहाँ से शुरुआत करेंगे। नगर अध्यक्ष चषक का इस सेमीफाइनल में ये सलामी के रूप में एकवीरा थल के दोनों बल्लेबाज मौजूद होते हुए 30 गज के दायरे में पहला ओवर जो पॉइंट है शॉर्ट कवर है, एक जो गली के रूप में फील्डर मौजूद है, एक जो फील्डर है 30 गज के दायरे में मिड ऑफ मौजूद है। यहाँ से मैच शुरू होता हुआ एक जो लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खड़ा फील्डर, एक जो डीप में फील्डर है मिड विकेट की तरफ। बाकी की पूरी जो लेग साइड की फील्डिंग देखी जाए तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग नजदीकी क्षेत्र में एक मिड ऑन मौजूद है। ऊपर है 30 गज के दायरे में पहली गेंद पार्थ गरत राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद तेज तर्रार हवा में है, आहा लेकिन क्या छूटा हुआ, क्या कैच। 3 फील्डर वहां पे है, एक 2 3 4 फील्डर है, 4 फील्डर वहां पे खड़े थे, वो देखते ही रहे, मगर जो गेंदबाज पार्थ गरत है वो पार्थ गरत दौड़ के पूरा आया था, उन्होंने कैच पकड़ा था, मगर आखिरी वक्त छलांग लगाते हुए वो कैच हाथ से छिटक गया, हाथ से फिसल गया और उन्हीं के कारण ये जीवन दान मिलता हुआ नागेश सीत जैसे बड़े बल्लेबाज को जीवन दान देना। यानी कि 4 जो फील्डर थे देखिए 30 गज के दायरे में थे, वो खड़े ही देखते रहे और ये कैच देखिए कहाँ से गेंदबाज दौड़ के आया और कहाँ तक वो दौड़ के गया। ये एक अलग सा नज़ारा आप सभी को देखने को मिला। पार्थ गरत की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी, मगर जो 3-4 फील्डर हो उन्होंने कुछ किया नहीं, मगर ये कैच छूटा हुआ। जब भी कैच छूटते हैं नागेश सीत को जीवन दान मिलता है, तभी नागेश सीत खुंकार बनता है। ये कई बार मैंने देखा है। वही नागेश सीत अब दूसरी गेंद का मुकाबला करने के लिए तैयार होता हुआ। पार्थ की ये दूसरी गेंद के ऊपर खेल दिया, कवर 30 गज के दायरे में जो कवर था केस के उसके बगल से गेंद को निकाला। एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रोका और 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा नागेश सीत को। 2 गेंदें हो चुकी हैं, 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। हर एक ओवर में 14 के औसत चाहिए, 14 के औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे। जबकि यहाँ पे बल्लेबाज जो है अदिल कुरैशी विस्फोटक बल्लेबाज, जिनके नाम के ऊपर छक्के लगाने का बहुत सारा रिकॉर्ड है, 50 जिन्होंने लगाए हैं कई बार, वही अदिल कुरैशी ने खेल दिया, मगर लॉन्ग ऑफ में साहिल मौजूद और अदिल कुरैशी बैक टू द पैविलियन, सीधे हाथ में गेंद
लॉन्ग ऑफ मौजूद था डीप में और उसे देखा नहीं था और सीधे खेल दिया और गोल्डन डक के शिकार बने। गोल्डन डक के ऊपर पहला विकेट आदिल कुरैशी। बैक टू द पैविलियन। झटका दिया पहले ही ओवर में पार्थ घरत ने। तारीफ होगी वहां पे साहिल की, दौड़ के ये कैच पकड़ा। हालांकि पहला कैच छूटा था नागेश सीत का, मगर दूसरा कैच यहाँ पे जरूर लपकते हुए ये पहले विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज यश मात्रे जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है वो मौजूद होते हुए अब बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड के ऊपर यश मात्रे, जबकि गेंदबाज पार्थ घरत जिन्होंने अब तक 3 गेंदें फेंकी है। पहली गेंद डॉट थी, दूसरी गेंद के ऊपर 1 रन और तीसरी गेंद के ऊपर विकेट है। यश मात्रे जिनके नाम के ऊपर लगातार 3 छक्के लगाने का रिकॉर्ड कई बार है, ऐसे यश मात्रे जो बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए हैं, जबकि उनके साथ सामने है गेंदबाज पार्थ घरत। फील्डिंग की सजावट यश के लिए 2 फील्डर बाउंड्री लाइन की तरफ रखे हुए और ऑफ साइड की जो पूरी फील्डिंग है वो 30 गज के दायरे में है। 4 फील्डर ऑफ साइड में 30 गज के दायरे में और 5 फील्डर जो देखिए, हालांकि 5 फील्डर ऑफ साइड की तरफ है, 4 फील्डर ऑन साइड में। फुल टॉस दी और उसे शानदार तरीके से खेल दिया। गेंदबाजी के मस्तक के ऊपर दस्तक देता हुआ ये शानदार छक्का। 6 रन। रिव्ह्यू घेतला देगा लेख पंचाने रिव्ह्यू घेतलेला आहे। लेख पंचाने रिव्ह्यू या ठिकाणी घेतलेला आहे, त्याची पाहणी करण्यासाठी आपले पंच, तिसरे पंच त्या ठिकाणी जात आहेत। माडिक सर, माडिक सर, तो खेल थोड़ा सा रुका हुआ। यहाँ से ये सेमीफाइनल का जो मैच देख रहे हैं, एक कड़ा मुकाबला मावी 11 एकवीरा थल और अल अजीज अलीबाग के बीच में। एक कड़ा मुकाबला, 42 रन बने थे, 43 रनों की जरूरत थी। पहला ओवर जहां से पार्थ ने विकेट दिया था, मगर यहां से देखा जाए तो थोड़ी सी वेटिंग हो रही है, थोड़ा रुक चुका है मैच। पंचाचा काही इशारा असेल, पंचांचा आपण निर्णय, पंचांना फक्त रिव्ह्यू घेण्याचा अधिकार आहे या स्पर्धेमध्ये। पंचांना नाही घेतलाय तो, अरे आता तो नाही बोलला आता मला इथे, अरे मी आता विचार नाही सांगितलं मला तर मला तर नाही सांगितलं। फक्त पंचा रिव्ह्यू घेऊ शकतात, याची आपण दक्षता घ्यायची। या स्पर्धेमध्ये आपण जे नेम ठेवलेले आहेत त्याचा विचार करता आपण सामन्याला सुरुवात करायची आहे। मॅच सुरू कीजिए। चला मॅच सुरू करायचा आहे, विनंती असेल, चला चला मॅच सुरू करायचा आहे। 9+6 असं या ठिकाणी घोषित केलेलं आहे। पंकज आपण मॅच सुरू करा, आपल्याला पुढे जायचं आहे।
घ्यायचं का नाही घ्यायचं त्याच्यावर आहे. के कुल मिलाकर स्कोर जो है 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर गेंदे हो चुकी है अब तक इस ओवर में। तीन गेंदें हो चुकी है और 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर है। नए बल्लेबाज जो यश मात्रे थे उन्होंने गेंद को सीधे खेल दिया था छक्के के लिए और कुल मिलाकर 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। ये तीसरी गेंद एक बार फ्री हिट की होगी। पार्थ गरत गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए सामने यश मात्रे अगली गेंद लेकर इस बार दूसरी गेंद के ऊपर खेल दिया हवा में। गेंद हवा में केस गया गेंद के नीचे मगर कैच पकड़ते हुए ये रनआउट का मौका बन सकता था क्योंकि कैच तो पकड़ा मगर ये गेंद थी वो फ्री हिट की थी। उन्हीं के कारण ये जीवन दान मिलता हुआ यश मात्रे के लिए। इस 2 रनों के साथ कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है डबल फिगर 10 में। जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है, 43 रनों की जरूरत। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, अपील होता हुआ 4 5 6 फील्डर अपील लगाते हुए यहां से देखिए जोर कश अपील लगाई थी मगर खुद जो यश मात्रे आउट होके वापिस गए। देखिए अभिनंदन करावं लागेल या खेळाडूचं। आपण स्वतःहून आउट झालाय, स्वतः आउट दिलंय आणि तो बाहेर पडलाय। बघा एवढा मोठा मैच है, इतनी बड़ा मैच है मगर खुद आउट होके वापिस पैवेलियन में जाते हुए वो सचिन तेंदुलकर की याद यहाँ से आती हुई। कितना ही बड़ा मैच हो सचिन तेंदुलकर जब भी आउट होते थे तो वापस बाहर निकल जाते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे यश मात्रे ने देखिए ये कुशल मैच है, सेमीफाइनल का मैच है और मैच यहाँ से 42 रनों की जरूरत है और खुद आउट होके वापस पैवेलियन में लौट चुके थे। यहाँ से बड़ी अपील हुई थी, पंकज और पूरी फील्डर ने वो अपील की थी। तो यहाँ से दूसरा विकेट गिरता हुआ सनमित्र मात्रे नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मौजूद होते हुए कुल मिलाकर स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन के ऊपर। पार्थ गरत एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। हर एक ओवर में 14 के औसत चाहिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, दोनों तरफ ये मैच है मगर पार्थ गरत लंबे रनअप के साथ दौड़ने शुरू किए। पुलर लेन गेंद थी, यॉर्कर डाला। यहां से पार्थ गरत ने सनमित्र मात्रे को खड़े कर रखा और उसी के साथ बिंदी गेंद के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 10 रन और 2 विकेट इस ओवर में आते हुए। लाजवाब गेंदबाजी जिस प्रकार देखिए पहले सत्र में जहां पे देखा जाए तो 11 रन खर्च किए थे, 11 रन आए थे, 1 विकेट आया था मगर दूसरे सत्र में देखिए 10 रन आए हैं, 2 विकेट आए। तो ये मैच एक कांटे का टकराव, जहां से लोहा लोहे से टकराएगा उस प्रकार का ये मैच अब बनता हुआ। जीतने के लिए चाहिए अभी भी 12 गेंदे और 33 रनों की जरूरत होगी। 12 गेंदे और 33 रनों की जरूरत, एक कड़ा मुकाबला। ये मैच जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लाजवाब मैच होगा।
सन्माननीय प्रशांत शेठ नाईक यांचं आगमन होतं या क्रीडानगरीमध्ये। माजी नगराध्यक्ष प्रशांत शेठ नाईक यांचं या क्रीडानगरीमध्ये आगमन होत आहे। चेंड्रे बॉयज यांच्या वतीने आयोजित नगराध्यक्ष चषक प्रशांत शेठ नाईक पुरस्कृत आणि या स्पर्धेच्या फायनल दिवसामध्ये बक्षीस समारंभाच्या कार्यक्रमासाठी आदरणीय कार्य सम्राट माजी नगराध्यक्ष सन्मान्य प्रशांत शेठ नाईक यांचं या व्यासपीठावरती आगमन होत आहे। मी चेंड्रे बॉयज यांच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। आत्ताच चॅम्पियन ट्रॉफी जी पार पडली त्यांच्या वतीने आयोजित आणि नगराध्यक्ष चषक ह्या लागोपाठच्या स्पर्धा या क्रीडांगणावरती आपण पाहतोय आणि त्यातीलच एक सामना या ठिकाणी सुरू आहे। खंबा उखाड़ दिया, गेंद को छोड़ा था, पिछले दरवाजे से निकल गया। शानदार तरीके से ये विकेट हासिल की और सन्मित्र मात्रे बैक टू द पैविलियन होते हुए बड़ा झटका इस बार मावी 11 एकवीरा थल के लिए। ये विकेट गिरता हुआ तीसरा विकेट सन्मित्र मात्रे बैक टू द पैविलियन। ग्यारह रन के ऊपर ये तीसरा विकेट आदरणीय प्रशांत शेठ नाईक यांचं आगमन या व्यासपीठावरती होत आहे। आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवायचे आहेत। आदरणीय प्रशांत शेठ नाईक यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। इसी बीच देखिए तीसरा विकेट गिरा। 3 विकेट के बाद सिर्फ 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए इस बार 8 गेंदे हो चुके हैं, 11 रन बनते हुए, यानी कि कुल मिलाकर जीतने के लिए अभी चाहिए 32 रन। 10 गेंदे और 32 रनों की जरूरत है। मावू 11 एकवीरा थल ये टीम को जीतने के लिए ये मुकाबला जो शुरू है, ये मुकाबला मावू 11 एकवीरा थल और अल अजीज अलीबाग के बीच में कड़ा मुकाबला। अच्छी गेंद थी, उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ। पार्थ गरत ने गेंद को फील्ड किया अच्छी तरह से। एक ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा। जो गेंदबाज देख रहे हैं आप मुनावर शेख, लास्ट मैच में भी मैच को घुमा दिया था। इस मैच में देखिए 3 गेंदे फेंक चुके हैं, 1 विकेट और 2 रन खर्च किए। ये लाजवाब गेंदबाजी, सबसे लंबे रनअप वाले। देखिए इस प्रतियोगिता में देखा जाए तो सबसे लंबा रनअप जिस खिलाड़ी का है, जिस गेंदबाज का है, वो है मुनावर शेख। लाजवाब। और एक गेंद यहां से लेग बाइज के रूप में रन मिल सकते हैं, मगर उनके सामने जो खड़े बल्लेबाज है, एक जबरदस्त बल्लेबाज है, नागेश सीध जैसे बल्लेबाज को रोक कर रखा है। यहाँ पे कोई बड़ा शॉट अब तक नहीं नागेश सीध के बल्ले से आता हुआ। हालांकि नागेश सीध इतने देर तक छक्का लगाते ऐसा कभी हुआ नहीं है, मगर अभी तक नागेश सीध के बल्ले से छक्का निकल चुका नहीं है। यह अगली गेंद मुनावर शेख का इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बढ़ के, मगर विकेट कीपर पंकज यादव की तारीफ करूंगा। इतनी फास्ट गेंद थी, इतनी गोली की रफ्तार से गेंद आई थी, पैरों से रोकी और वहां पे जो खड़े फील्डर थे उन्होंने यहाँ गेंद को रोका। वाइड के साथ 1 रन और बढ़ेगा। स्कोर 14 रन के ऊपर आता हुआ। जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला यहाँ से फिसलता हुआ एकवीरा थल की तरफ से, मावू 11 एकवीरा थल यहाँ से मैच से थोड़ी सी दूर जाती हुई, मगर नागेश सीध जब तक खड़ा हुआ है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच का। इसी बीच मुनावर शेख वेल बॉल, लाजवाब, गुड यॉर्कर मुनावर शेख ने आज काफी प्रभावित किया। तेज तर्रार गेंदें फेंक रही है, गोली की रफ्तार से मानो जा रही है गेंद। यहाँ से नागेश सीध के पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है उनके पास। ऐसी गेंदे मुनावर की अगली गेंद। इस बार आड़े बल्ले से खेला कारपेट द्वारा जरूर मिलेगा 1 रन, मगर 1 रन से अब कुछ होने वाला नहीं है,
क्योंकि दूसरे ओवर की समाप्ति हुई और दूसरे ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड के ऊपर 15 रन बने हैं। जीतने के लिए चाहिए अब 6 गेंदे 28 रनों की जरूरत है। देखिए लास्ट 3 मैच में देखा जाए तो 29-28 आखिरी ओवर में रन है, तो यहाँ से जीतना काफी मुश्किल है क्योंकि अब जो ड्यू फैक्टर है वो जो गिर रहा है उन्हीं के कारण यहाँ पे स्विंग मिल रहा है। हवा में ज्यादा गेंदें जाती नहीं है, ये सभी को मालूम है। उन्हीं के कारण अब ये मुकाबला पूरी तरह से अल अजीज अलीबाग की तरफ झुकता हुआ गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर साहिल को लेके आए। साहिल अपना निजी पहला और टीम की ओर से तीसरा और आखिरी ओवर लेके 6 गेंदे जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। नागेश सिद्ध जैसे बल्लेबाज कई बार मैच फंसे हुए निकाले चुके हैं, मगर आज इस क्रीड़ा भवन के इस मैदान में नगर अध्यक्ष चषक में क्या करते हैं। 6 गेंद का मुकाबला करना है और 28 रन अपने टीम को जीत देंगे और फाइनल में पहुंचने के लिए चाहिए। साहिल की पहली गेंद के ऊपर खंबा उखाड़ दिया। नागेश सिद्ध बैक टू द पैविलियन। चौथा विकेट गिरता हुआ माऊ 11 एकवीरा थल का पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ उनके खेमे में देखिए, और खुशी का परचम लहराते हुए अल अजीज का वो पैंडल देखिए, उनका खेमा देखिए, वहां पे पूरी तरह से सीटियां बजती हुई, टालियां बजती हुई। ये मैच 5 गेंदे और 28 रन के ऊपर आता हुआ, यानी कि 5 गेंद के ऊपर 5 छक्के लगते तो मैच जरूर आ सकता है। 4 छक्के और 1 चौका लगता है तभी मैच जीत सकती है, मगर कौन लगाएगा वो 5 छक्के। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं प्रकाश हालेखाना। प्रकाश हालेखाना के सामने गेंदबाज साहिल, जबकि 5 गेंदे 28 रनों की जरूरत। पूरी तरह से बिखरती हुई पारी, 4 विकेट गिरने के बावजूद बड़ा लक्ष्य है। अब आखिरी 5 गेंद के ऊपर साहिल अपनी दूसरी गेंद लेकर राउंड विकेट। 4 फील्डर देखिए 30 गज के दायरे में, तेज तर्रार गेंद वाइड आता हुआ, अतिरिक्त रन से स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोर जहां पहुंचा है 16 के ऊपर, जबकि 27 रनों की जरूरत है। ऋषिकेश साखरकर यांचं आगमन होत आहे। मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। अर्थात रायगड पोलीस आणि रायगड संघाकडून खेळणारे ऋषिकेश साखरकर, आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इसी बीच देखिए डॉट गेंद आई, बिंदी गेंद आई, प्रकाश हालेखाना के पास कोई जवाब नहीं इस गेंद के ऊपर। तेज तर्रार गेंदबाजी फेंक रहे हैं यहाँ से अल अजीज अलीबाग, जो अलीबाग शेयर की टीम है, आज जीत का परचम लहराती कोशिश कर रही है। अच्छी फील्डिंग यहाँ से देखिए, बढ़िया फील्डिंग, जम लगाई और अपने बॉडी से गेंद को रोका और इसी गेंद के ऊपर 1 रन आता हुआ। कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 17 के ऊपर। जीतने के लिए चाहिए अभी भी 3 गेंदे और 26 रन, यानी कि कुल मिलाकर यह मैच पूरी तरह से अल अजीज अलीबाग की तरफ झुका हुआ। यहाँ से दूसरा खंबा अजिंक्य मात्रे बैक टू द पैविलियन। देखिए जो स्टंप है जो उखाड़ दिया, दूसरा खंबा इस ओवर में, बढ़िया तेज तर्रार गेंदे, यानी कि जो बल्लेबाज आउट हुए ये 5वां विकेट लगता है। 5वां विकेट, उसमें से 3 खंबे उखाड़ दिए। 3 जो बल्लेबाज ऐसे हैं जो बोल्ड आउट हुए। इतनी बेहतरीन गेंदबाजी आज मुनावर शेख और साहिल ने और पार्थ ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की। नए गेंदबाज बल्लेबाज किरण लट जो मौजूद होते हुए, मगर पूरी तरह से ये मैच जीतने की कोशिश में है अल अजीज अलीबाग। जहां से देखिए आज पूरे दिन अल अजीज अलीबाग खेल रही है, तो एक एक मैच देखिए कैसे किसी ने निकाला मैच। देखिए एक मैच जायद ने निकाला, एक बुक बॉइंडर ने निकाला, जहेद ने निकाला,
और जिस प्रकार से एक एक जो खिलाड़ी है ये इस मैच में ज़्यादातर 100% दे रहा है। इस बार किरण लट ने खेला जरूर, हवा में गेंद थी मगर इस गेंद के ऊपर एक ही रन आ सकता है। आखिरी गेंद और जीत का परचम फायनल में पहुंचने के लिए अल अजीज अलिबाग। मी विनंती करेन या ठिकाणी शिवशक्ती लोणारे संघाच्या कॅप्टनला आपण कृपया व्यासपीठावरती यायचं आहे। शिवशक्ती लोणारे संघाचा जो कॅप्टन आहे त्याला नाणेफेकीसाठी मी आमंत्रित करतोय, व्यासपीठावरती या। इसी बीच ये मुकाबला जीत लिया अल अजीज अलीबाग ये टीम ने। वेल्डन अल अजीज अलीबाग, तारीफ कापिल। तर विनंती करतोय अल अजीज अलीबाग संघाचा कॅप्टन मुनावर, आपण इकडे या, वेल घालू नका मुनावर, आपण कृपया नाणेफेकीसाठी या कारण अगदी वेळ संपलेला आहे।